उठाऊंगा। यही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। भेष बदले हुए हैं, लिबास बदले हुए हैं, रात को गश्त कर रहे हैं। एक मैदान से हजरत उमर गुजरते हैं, आप देखते हैं वहाँ पर खैमा मौजूद है। हजरत उमर देखते हैं एक शख्स वहाँ पे बैठा हुआ है। आप उससे पूछते हैं आप कैसे आए? वो कहता है मैं दूर से आया हूँ, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। आप पूछते हैं उसे नहीं पता कि ये अंधेरे में बैठा हुआ जो शख्स है जिसने लिबास को बदला हुआ है ये हजरत उमर है, उसको नहीं पता। कहने लगा मैं हजरत उमर के पास आया हूँ, कुछ ज़रूरियात लेके आया हूँ। आपने सुना खेमे के अंदर से औरत के कराहने की आवाज़ आ रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, दर्द ज़े की हालत है। आपने फरमाया इस टॉपिक को छोड़ दो, पहले मुझे ये बताओ कि अंदर कौन है, रो कौन रहा है, तकलीफ किसे है? वो कहने लगा मेरी बीवी है, दर्द ज़े है, बच्चा पैदा हो रहा है। फरमाया बताओ कोई और औरत भी है? कोई औरत नहीं। फरमाया यहीं बैठो। आप घर जाते हैं, अपनी बीवी के पास जाते हैं, और वो बीवी कौन है? उम्मे कुलसूम है। ये बीवी कौन है? हजरत अली की बेटी है। ये बीवी कौन है? हजरत फातिमा की बेटी है। उम्मे कुलसूम को कहते हैं उम्मे कुलसूम मेरे साथ चलो। वो मैदान में, वो झोपड़े में एक शख्स है, वो एक खातून है, बच्चा पैदा हो रहा है, अकेली है, तन्हा है, जल्दी करो मेरे साथ चलो। अपनी बीवी उम्मे कुलसूम को साथ लेते हैं, खेमे में आते हैं। वो खेमे में जाती है, बच्चा पैदा होने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स को कहते हैं यही बैठो, मैं अभी आता हूँ। आप बैतुल माल जाते हैं, कौमी खजाने की तरफ जाते हैं, वहाँ से सामान उठाते हैं, अपने कंधे पे लाते हैं। असलम गुलाम जो उस वक़्त का निगरान था वो कहता है अमीरुल मोमिनीन मुझे हुक्म दीजिए, मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है। हजरत उमर कहते हैं नहीं, मुझे खुशी तब होगी जब मैं इस सामान को अपने कंधे पे उठा के लेके जाऊँ। मुझे खुशी तब होगी जब मैं इस सामान को अपने आप कंधे पे, अपनी कमर पे उठा के लेके जाऊँ। सामान को हजरत उमर उठाते हैं, लेके जाते हैं, वहाँ आते हैं, आप देगची को रखते हैं, आग जलाते हैं, उस दौर के मुताबिक गंदम के दाने उबालते हैं, उसमें गुड़ डालते हैं, औरत के लिए खाना तैयार करते हैं। ऐन इस लम्हे में झोपड़ी से आवाज़ आती है अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को बता दीजिए अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ वो शख्स सुनता है, कांप उठता है। मेरे साथ जो बैठा था वो अमीरुल मोमिनीन था, जो राशन लेके आया है वो अमीरुल मोमिनीन है, जो मेरी बीवी के लिए अपनी बीवी को साथ लेके आया है वो अमीरुल मोमिनीन है। आंख से आंसू निकलते हैं, रो पड़ता है। हजरत उमर फरमाते हैं रोने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारी, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे अल्लाह ने हुक्मरान बनाया है, मैं खलीफा हूँ, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। फरमाया ये सामान मैंने बनाया, अंदर भी भेजो, तुम भी खाओ। फरमाया अभी बैठो। फिर बैतुल माल गए, राशन लाए, सामान लाए, बहुत सारा उसे दिया। फरमाया मैं तुम्हारा खादिम हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो कल बैतुल माल आ जाना, कौमी खजाने से जो ज़रूरत होगी वो भी तुम्हें अता करूँगा। और मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने जो कुछ किया जिम्मेदारी को अदा इसलिए किया है कि कल क़यामत के दिन मेरा अल्लाह मुझसे पूछ ना ले उमर मैंने इक़्तिदार दिया था, उमर मैंने हुकूमत दी थी, उमर मैंने तुम पे जिम्मेदारी डाली थी, तुमने पूरा नहीं की, और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे अगर कोई गलती हुई हो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। वो शख्स रो पड़ता है, आँख से आंसू निकलते हैं। उमर आसमान की तरफ देखते हैं, आंसू निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, रो के कहते हैं मेरे मालिक मैं खिदमत नहीं कर सका, मैदान माशर में मुझसे सवाल ना करना। मैं ये मंजर देखता हूँ, हालत देखता हूँ, कांप उठता हूँ। एक आज का हुक्मरान है, एक वो हुक्मरान है। आज के हुक्मरान को अपने सिवा कोई नजर नहीं आता, और एक वो हुक्मरान है जो कहा करता था लोगों दरियाए फुरात के किनारे अगर कोई कुत्ता प्यासा भी मर जाता है तो उसके बारे में भी उमर से सवाल